इस समय देश में हर तरफ कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के मामले में न्याय की आवाज गूंज रही है। हर तरफ न्याय दो के नारे गूंज रहे हैं। आपको बता दें कि महेंद्रगढ़ में भी इसका असर देखने को मिला। महेंद्रगढ़ में राव तुलाराम चौक पर डॉक्टर्स एसोसिएशन के बैनर तले डॉक्टर्स ने एकत्रित होकर कलकत्ता में हुई ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के मामले में न्याय की मांग की और तुलाराम चौक से भगवान परशुराम चौक तक हाथों में कैंडल लेकर कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च में शामिल हुए डॉक्टर्स ने कहा कि कलकत्ता में जो एक महिला डॉक्टर के साथ हुआ है वो बड़ा ही शर्मसार है। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। सरकार से मांग करते हैं कि इसकी फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो और केंद्र सरकार इस मामले में कड़ा संज्ञान लेकर केंद्र की जांच एजेंसी से इसकी जांच करवाए और तुरंत दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए, जिससे समाज में इस तरह की कोई घटना ना हो। जिस प्रकार से मार्च निकाला है, आपने किस बात को लेकर मार्च निकाला? क्या आपका ये मार्च इस बात को लेकर निकाला गया है कि समाज कब जागेगा। ये मार्च इस बात को लेकर निकाला गया है कि सब तरह के बल होने के बाद भी सरकार कुछ नहीं कर रही। ये मार्च निकालने का एक ही कारण है कि आम लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं। डॉक्टर्स को अलग से क्यों बोला गया है, अलग से डॉक्टर को ही क्यों बोलना पड़ रहा है और लोग क्यों नहीं आ रहे। ये मार्च निकालने का मतलब है चारों तरफ लोग आप देख रहे हो, देखने के लिए रुके हैं, देख रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या हो रहा है। वो डॉक्टर थी, लेकिन थी तो एक औरत ना, एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार हुआ, उसको जीने का हक छीन लिया गया। कब तक होगा ये इस चीज के लिए बताया जा रहा है कि शायद अब जाग जाए। अगर अब नहीं जागेंगे तो बात नहीं बनेगी। क्या मांग करते हैं सरकार से हम ये चाहते हैं कि वो करे कुछ, उनके हाथ में है, वो सर्वशक्तिमान है। अब भी नहीं करेगी तो कभी भी नहीं होगा। ये तो डू एंड डाई की सिचुएशन होती है। एक एक दिन करके आपके हाथ से चीज़ें निकल रही हैं। आपको इस चीज़ पर देखना चाहिए। दिन प्रतिदिन समाज गिर ही रहा है, दिन प्रतिदिन गिर रहा है। कौन ध्यान दे? हम तो आगे अपनी बात कह के लोगों को याद दिला सकते हैं, जगा सकते हैं। अगर हर आदमी नहीं उठेगा तो दिक्कत आएगी। सरकार से सिर्फ इतना चाहते हैं कि वो अपने काम पे ध्यान दे, उसको जो भी कर सकते हैं वो तुरंत प्रभाव से करे, लंबा ना खींचे। केसेस हुए चले गए, लोग भूल जाते हैं, ठीक है, भूलते रहो, लेकिन इसका लाभ नहीं होगा जब तक समाज नहीं उठेगा, बात नहीं बनेगी। और ये एक लेडी डॉक्टर का मसला नहीं है, ये डॉक्टर्स का भी मसला नहीं है। ये तो रास्ते चलते हर औरत के साथ होने वाली दिक्कतों का मसला है, हर गली कोड़े पे होने वाली दिक्कतों का मसला है। ये फीमेल फिटिसाइड क्यों किया जा रहा है? इसीलिए किया जा रहा है, उनको पता है कि शादी तक लड़की को भेजना बहुत मुश्किल है। फीमेल फिटिसाइड का आधार दहेज नहीं है। दहेज दिक्कत नियम कानून की है कि जब तक नियम कानून स्ट्रिंजेंट नहीं होंगे, अप्लाई नहीं होंगे, बोलने से नहीं होता। भाई कानून बहुत बड़ा बन गया। ये दहेज है, ये सब कुछ नहीं है। ये सब एक ही बात है। दहेज तो आदमी गरीब भी होगा वो भी देगा, चाहे उसको अपना ज़मीन बेच के देना पड़े। असली बात ये है कि दहेज तक लड़की को पहुंचने कौन देता है? लड़की को मार दिया, अब लड़की दोबारा कहाँ से आएगी? उसकी माँ के पेट से दोबारा कैसे बनवाएगा? इसलिए ये समाज को सोचना ही पड़ेगा। वो ठीक है, कोई डॉक्टर आएगा, कोई और आएगा, अपनी बातें कह के चला जाएगा। ये बात सच नहीं है। बात सच ये है कि अगर नहीं आंखें खोल के देखेंगे, नहीं अप्लाई करेंगे तो ये बात नहीं बनेगी। समाज दिन पर दिन गर्त में जा रहा है, वो कोई भी औरत हो सकती है। आपने प्रदर्शन किया है और क्या आज विगत दिनों हमारी एक रेजिडेंट डॉक्टर आरजीकर मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में उस डॉक्टर का वर्चुअली मर्डर हुआ है और उसका ग्रुप में रेप किया गया है। और उस गुड़िया की पवित्र आत्मा की शांति के लिए हम कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और उस गुड़िया को जस्टिस मिले। हर जितने भी बच्चे, जो भी डॉक्टर्स पासिंग आउट स्कूल बच्चे हमारे दूर दूर कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चों की, बेटियों की, बेटों की सेफ्टी, उनकी सेफ्टी के लिए हम एक कैंडल मार्च करें ताकि ऐसा आगे के भी किसी बच्चे के साथ ऐसा मोलेस्टेशन और रेप और मर्डर इस टाइप की हरकतें ना हो। हम ये चाहते हैं। हम देश माननीय सुप्रीम कोर्ट से, केंद्र सरकार से, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, इस देश के हर नागरिक से हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चियों की, वो बच्चियों की मेडिकल फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो, जिन पेरेंट्स के बच्चे दूर दूर गए हुए हैं, उन बच्चियों की सेफ्टी के लिए सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया जाना चाहिए। आज वैसे तो हम आज़ादी का 78वां महोत्सव बना रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से बच्चे हमारे सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है, तो हम तो नहीं मानते कि हमारा देश आज़ाद है।
देश आज़ाद होता तो हमारे बच्चे हर जगह 24 घंटे फ्री खुले घूम सकते हैं, आ जा सकते हैं। और वहाँ पूरे मेडिकल कॉलेज के बीच में ऑडिटोरियम के अंदर एक बच्चे का मेडिकल कैंपस के अंदर उस बच्चे के साथ रेप हो रहा है। 10 to 12 उसकी फ्रैक्चर्स हैं उसकी बॉडी में, उसका सर्वाइकल फ्रैक्चर है, लेग्स हैंड्स सभी जगह फ्रैक्चर्स है, पूरी बॉडी के अंदर उसके इंजरी मार्क्स हैं। एक बच्चे के साथ इतनी मल्टीपल इंजरीज हैं और उसका पता भी नहीं चला कि कैसे मरी है। नेक्स्ट डे वो तो उनके पेरेंट्स थोड़े अवेयर थे, तब जाके ये बच्चे के मर्डर का पता चलकर सेम मेडिकल कॉलेज में 2 महीने पहले भी एक ऑर्थो के पीजी डॉक्टर का उसको भी वहाँ जिंदा जलाया गया। तो हम ये चाहते हैं, सरकार से मांग करते कि इस टाइप की किसी भी बच्चे के साथ ना हो, उनकी सेफ्टी का ध्यान। हम पूरे महेंद्र डॉक्टर एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, मैं पूरे महेंद्र डॉक्टर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट डॉक्टर धर्मेंद्र धनखड़, हम सभी भाइयों को इकट्ठा करके सारे डॉक्टर्स आज यहाँ पे हैं। किसी डॉक्टर की कोई मजबूरी रही, कोई ओटी में था, अदरवाइज सभी आए हैं। सभी ने अपनी तरफ से शांतिपूर्वक मार्च निकाला है। और हमारा शुरुआत कहाँ खत्म हुआ? हमारा मार्च राव तुलाराम चौक से स्टार्ट हुआ था और आज़ाद चौक पे आके खत्म हुआ। और आज समाज में लड़कियों की इज्जत नहीं होगी, लड़कियों की सेफ्टी, लड़कियों की सिक्योरिटी और लड़कियों का जब तक हम उनको अच्छा वातावरण नहीं देंगे तो हम एक सभ्य समाज की कल्पना कैसे कर सकते हैं। सभ्य समाज स्त्री से स्टार्ट होता है, जहाँ स्त्रियाँ हर तरह उनकी एजुकेशन और हर चीज़ उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी है, तभी हम देश को डेवलप मान लेंगे। नहीं तो आज कोई ये कह रहा है कि देश प्रगति कर रहा है, देश प्रगति नहीं कर रहा, देश गर्त में जा रहा है, देश नीचे की तरफ जा रहा है। जब हमारे बच्चों के साथ रोज ये हो रहा है तो देश सेफ नहीं है। तो हम तो सुप्रीम कोर्ट से, आदरणीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, नरेंद्र मोदी साहब से, राष्ट्रपति से, हर किसी से यही अपील करते हैं कि प्लीज़ ऐसे कानून बनाइए कि किसी के साथ ये दोबारा इस टाइप की हरकतें, मर्डर, रेप, गर्ल्स के लिए सबकी सिक्योरिटी का था। तो नहीं, आम आदमी का क्या हाल होगा आप सोचिए। आम जो मणिपुर में हुआ था, आम बेटियां थी, कितना बुरा हाल हुआ। वो चल फिर भी अगर ये कर ले, कम से कम एक डॉक्टर बेटिया अगर देश में सुरक्षित नहीं है ना, तो आम आदमी की आप कल्पना कर सकते हो कि इतनी 77वीं वर्षगांठ मनाने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आज़ादी के 70 के साल भी ये हालात है। तो बहुत देश को, बहुत कुछ आम जनता को बहुत कुछ करने की जरूरत है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है। और तुरंत ऐसा इनका नतीजा बिल्कुल फास्ट ट्रैक पे काम होना चाहिए और तुरंत की तुरंत इनका नतीजा आना चाहिए, ताकि लोगों की आंखें खुलें। नहीं तो ऐसा जो करने वाले थे वो कोई आम आदमी तो हो नहीं सकता। इसका मतलब वो अपने आप को कानून से बहुत ऊपर समझ रहा था। ऐसे लोगों को और आम जनता के लिए बिल्कुल सबक होना चाहिए और उनको तुरंत की तुरंत हम न्याय चाहते हैं और ऐसा कभी किसी दूसरे के साथ पुनरावृत्ति ना हो। डॉक्टर क्या सभी के लिए, महिलाओं के लिए सुरक्षा का बिल्कुल इंतजाम करना चाहिए। कि जो ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपने हाथ से करे। वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो कुछ नहीं कर रही। वहाँ पे डॉक्टर ने प्रोटेस्ट किया, उनके ऊपर भी हमला हुआ। तो हम ये चाह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने हाथ में ले, जहाँ से जो CBI है वो अपने करे और डॉक्टर से आम आदमी की रक्षा करे। ये हमारा संदेश है लोगों के लिए, समाज के लिए, सरकार के लिए। अभियान चला रही है, इस तरह ही चलता रहा तो कहाँ से बेटियों को पढ़ाएंगे और कहाँ से बचाएंगे। ना ना, बेटी पढ़ी पर वो बची नहीं, ये नारा बोलना पड़ेगा। बेटी पढ़ी पर वो बची नहीं। तो हम ये चाहते हैं फटाफट जो मुलजिम है उनको सजा मिले, कड़ी से कड़ी सजा मिले। आपका नाम डॉक्टर आकाश बलवदा, सतनाली बलवदा। दैनिक सवेरा के लिए महेंद्रगढ़ से सौरभ शर्मा की रिपोर्ट। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।